अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन को। इस कंप्लीट प्रोसेस को मैंने आप लोगों को बताया था। अगर आप लोगों ने वो वाली वीडियो वॉच नहीं की तो साइक्लिक को स्टार्ट करने से पहले आपने उस वीडियो को लाजमी वॉच करना है। अगर आपको जी स्कीम समझ आ जाती है तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बिल्कुल एक मिनटों का काम है। तो आपने उस वीडियो को पहले लाजमी वॉच करना है और वीडियोस को आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। मैं आप लोगों को वो वाली टेक्निक्स भी साथ साथ बताऊंगी कि आप लोगों ने बोर्ड में मार्क्स किस तरह से गेन करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, शॉर्ट क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमने पढ़ा नॉन साइक्लिक, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं और फिर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पे जाके एंड हो रहे हैं। अब इसमें क्या डिफरेंस आता है? अंडर सर्टेन कंडीशन फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स टेक एन ऑल्टरनेटिव पाथ दैट इज कॉल्ड साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। जब फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक ऑल्टरनेट पाथ ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो, उसमें जो फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट यूजेस ओनली फोटो सिस्टम 1 बट नॉट फोटो सिस्टम 2। हमने नॉन साइक्लिक में दोनों फोटो सिस्टम्स को यूज़ किया था। फोटो साइक्लिक में हम सिर्फ फोटो सिस्टम 1 को यूज़ करेंगे, फोटो सिस्टम 2 यूज़ नहीं होगा। लेकिन जब आपने डायग्राम बनानी है आपने पूरी इजी स्कीम ही बनानी होती है बेसिकली। और ये होता क्यों है कि फोटो सिस्टम 2 यूज़ नहीं कर रहा इलेक्ट्रॉन, सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज़ कर रहा है? उसकी रीज़न क्या है? ये अक्सर आता होता है कि फोटो सिस्टम 2 यूज़ क्यों नहीं होता, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो उसमें आप क्या लिखेंगे? व्हेन क्लोरोप्लास्ट रन्स लो ऑन एटीपी फॉर द केल्विन साइकिल द साइकिल स्लोज डाउन एंड एनएडीपीएच एक्यूमुलेट्स इन द क्लोरोप्लास्ट। जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाती है और केल्विन साइकिल को चलाने के लिए हमारे पास एटीपी एनएडीपीएच दोनों रिक्वायर होते हैं, तो जब एटीपी की प्रोडक्शन कम होगी एनएडीपीएच की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। एनएडीपीएच क्या होगा? एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्यूमुलेट का मतलब इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एटीपी क्या होगा? कम हो जाएगा। अब आप यहाँ पे ऐसे भी शॉर्टकट बना सकते हैं कि एटीपी कम हो जाएगा और एनएडीपीएच क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इस तरह के शॉर्ट पॉइंट्स बना के अपनी बुक पे लिख लिया करें। द राइज इन एनएडीपीएच, अब वो जो राइज था ना एनएडीपीएच में, वो एज अ स्टिमुलस काम करता है कि वो नॉन साइक्लिक को साइक्लिक की तरफ शिफ्ट कर देता है। मैंने यहाँ पे क्या बात की है कि जब एटीपी की प्रोडक्शन कम हो जाती है, केल्विन साइकिल को चलाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एटीपी एंड एनएडीपीएच। एटीपी की प्रोडक्शन कम हुई, एनएडीपीएच की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई। जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, एनएडीपीएच की प्रोडक्शन का ज़्यादा होना ये एक स्टिमुलस है कि वो नॉन साइक्लिक को साइक्लिक की तरफ शिफ्ट कर देगा। तो ये क्या करेगा? टेम्परेरी शिफ्ट होगा फ्रॉम नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो अंटिल एटीपी सप्लाई मीट्स द डिमांड। जब तक एटीपी की सप्लाई कंप्लीट उस डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं हो जाती कि हम प्रॉपरली एक केल्विन साइकिल स्टार्ट कर सकें, ठीक है। तो एक टेम्परेरी शिफ्ट आता है। इस साइक्लिक फ्लो को हम क्या कहते हैं? शॉर्ट सर्किट कहते हैं। द इलेक्ट्रॉन साइकिल बैक फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू फेरेडॉक्सिन। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता था? फोटो सिस्टम 2 से इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम 1 में जाते थे, फोटो सिस्टम 1 से फिर एनएडीपीएच के पास आते थे। यहाँ पे क्या हुआ? एनएडीपीएच की प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, उसने स्टिमुलस के तौर पे काम किया। इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से आगे जाने की बजाय एक ऑल्टरनेट रिवर्स पाथ ले लेते हैं और दोबारा से फेरेडॉक्सिन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। फेरेडॉक्सिन यहाँ पे शिफ्ट होगा। पहले इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आ रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फेरेडॉक्सिन के पास आएंगे, फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास आएंगे और प्लास्टोसाइनिन के पास से आके दोबारा यहाँ पे हमारे पास फोटो सिस्टम 1 में आ जाएंगे। जैसे ही वो फोटो सिस्टम 1 में आएंगे, इस प्रोसेस के दौरान साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से प्लास्टोसाइनिन के पास जाते हुए एटीपी प्रोड्यूस होगी बाय केमियोस्मोसिस और ये साइकिल दोबारा चलता रहेगा। प्लास्टोक्विनोन यूज ही नहीं होगा इसमें, ठीक है, और इसमें कोई भी ये एनएडीपी रिडक्टेज वगैरह कोई एंजाइम यूज नहीं हो रहा। अब हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास गया, फ्रॉम देयर कंटिन्यू ऑन टू द P700 क्लोरोफिल, उसी 700 क्लोरोफिल के पास आ गया। एटीपी जनरेट हो गई केमियोस्मोसिस के थ्रू, नो प्रोडक्शन ऑफ एनएडीपीएच एंड नो रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अब आपने प्रोडक्ट्स याद रखने के नॉन साइक्लिक में कौन से प्रोडक्ट थे और साइक्लिक में कौन से प्रोडक्ट हैं। साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ एटीपी प्रोड्यूस होती है, यहाँ पे लाइन लिखी हुई है एटीपी इज जनरेटेड बट नो एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन आप अगर नॉन साइक्लिक की बात करेंगे उसमें ऑक्सीजन भी होगी, एटीपी भी होगी, एनएडीपीएच भी होगी, ठीक है। उसमें तीनों के तीनों प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, लेकिन साइक्लिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है।
अब आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आता है फोटो सिस्टम 2 एंड फोटो सिस्टम 1 में या साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में क्या डिफरेंस है। फोटो सिस्टम 2 एंड 1 में मैंने पहली वीडियो में एक्सप्लेन किया था, आप वो वाली वीडियो देखें, उसमें मैंने कंप्लीट आप लोगों को डिफरेंस बताया हुआ है। अब मैं आप लोगों को नॉन साइक्लिक और साइक्लिक में बता देती हूँ कि नॉन साइक्लिक जो है उसमें हम दोनों फोटो सिस्टम यूज कर रहे होते हैं, साइक्लिक में हम एक फोटो सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। नॉन साइक्लिक में हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे ऑक्सीजन, एटीपी, NADPH, लेकिन हम अगर साइक्लिक की बात करें इसमें बनेगा सिर्फ और सिर्फ ATP। नॉन साइक्लिक में कोई भी प्रोडक्शन ATP की कम नहीं होती, NADPH एक्यूमुलेट नहीं होता, लेकिन साइक्लिक के अंदर ATP की प्रोडक्शन कम हो जाती है, केल्विन साइकिल प्रॉपर्ली नहीं चल पाता, NADPH एक्यूमुलेट हो जाता है। दैट विल वर्क एज अ स्टिमुलस फॉर द टेम्परेरी शिफ्ट ऑफ नॉन साइक्लिक टू साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, ये कंप्लीट मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया कि नॉन साइक्लिक में बेसिकली क्या हो रहा है, साइक्लिक में क्या हो रहा था। ये दोनों इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही आप मुझे कमेंट कर दें, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। कोई भी टॉपिक आपको मुश्किल लगता है आप मुझे बता सकते हैं। बोर्ड के हवाले से कोई प्रेजेंटेशन की वीडियो चाहिए आप मुझे वो भी बता सकते हैं, मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।